आंखों से जो देखते हैं वैसे ही विचार मन में आते हैं। दोस्तों, आंखों की बहुत संभाल करनी होगी कि कुछ ऐसा ना देखें जिससे मन मैला हो, दुखी हो या उदास हो। जो हो रहा है उसे देखते हुए मन में विचार करें कि सब निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं, सबको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। सबको मिलते सबका शुक्रिया अदा करते चलें। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपके अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 176 और दिन है रविवार 1 नवंबर। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आज की ये ब्रॉडकास्ट मैं कर रहा हूं आपको बेंगलुरु से और इस ब्रॉडकास्ट के तुरंत बाद मैं चला जाऊंगा हैदराबाद में। तो कल का ब्रॉडकास्ट जो होगा वो हैदराबाद से होगा। दोस्तों, अब मैं लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में थोड़ा आगे और आपको उम्मीद है कि मैं आपके इस उम्मीदों से खरा उतरूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे पसंद करेंगे, मेरे कार्यक्रम को पसंद करेंगे। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता है पर तकलीफ में मरहम भी वही बनता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानो। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या कोरोना 19 वायरस जो चल रहा है, जो फैला हुआ है, जो महामारी फैली हुई है, किस तरह से हमें सुरक्षा करनी चाहिए और अगर हम सुरक्षा नहीं करते हैं या उसके उपाय हम सही ढंग से उनको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो अफसोस की बात यह है कि करीब 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद भी जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। करीब 50,000 नए केसेस रोज आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी लगभग 1,000 पर डे हो रही है। तो दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस जो संदेश है इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है इस वीडियो के माध्यम से। छोटा सा वीडियो है 1.5-2 मिनट का, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। मैं लेकर चलता हूँ आपको इस वीडियो की तरफ, दीजिए देखिए। चलो हमला करें। वो देखो, 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने हाथों को बराबर से साफ करना है, घर का खाना खाना है, इम्यून सिस्टम को आप रखना है। जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसके अलावा आपको अच्छी नींद देनी है। ये कुछ नुस्खे हैं जो आप अगर उपयोग करते हैं तो कारगर सिद्ध हो सकते हैं आपकी अच्छी सेहत के लिए और कोरोना वायरस को भगाने के लिए। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे लेकर।
ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो था खड़ा वो था सबसे बड़ा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस। अगर हमारे व्यवहार की वजह से किसी के दिल को सुकून मिल जाए तो समझ लीजिए कि रब की इबादत हो गई। हर दिल खुदा का घर है, सबके दिलों को जीतने का प्रयास कीजिए। काइंडनेस एंड compassion are wonderful ways to let another struggling soul know that there is a still love in this world. Live your life not to win golden medals but to win golden hearts. दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आज अपने परिवार के साथ में आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आनंद ले रहे होंगे परिवार के साथ में और बैठे हुए चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे। और कुछ लोग आप अभी तक उठे भी नहीं होंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। आप अपने हिसाब से आज के रविवार को मना सकते हैं और मैं इस कार्यक्रम को लेकर चलता हूं थोड़ा और आगे। छू ना जाओ आसमान तो ना सही, छू ना जाओ आसमान तो ना सही, लोगों को दिल को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं होता है। दोस्तों, ये बात सही है। और अब मैं सुनाता हूं आपको आज का विचार। आज है 1 नवंबर 2020, दिन है रविवार और एपिसोड नंबर 176। और आज का जो विचार है वो आप सुनिएगा। छोटा सा विचार है लेकिन मेरे ख्याल में काफी फायदेमंद है और काफी शिक्षाप्रद भी है। हमें समझदार और नासमझ दोनों की ही बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान अगर कुछ अप्रिय लगने वाली बात कहता है तो निश्चित ही उसमें हमारा कुछ भला ही निहित होता है। और अगर नासमझ कुछ अप्रिय बात कहता है तो उससे अच्छे की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए नासमझ इंसान सदा दया व क्षमा का ही पात्र होता है। ओम शांति। दोस्तों, ये था आज का विचार और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, जो आखिरी हमारा पड़ाव होता है एक कहानी के रूप में। और एक बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। मैं मिलता हूं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद में और उसके बाद हम सुनाएंगे आपको आज की कहानी। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, जो आपको आज का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है हैदराबाद की जगह बेंगलोर से। और आज इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने के बाद सीधे पहुंचूंगा मैं हैदराबाद एक दिन के लिए और कल का प्रोग्राम आपको हैदराबाद से सुनाऊंगा। तो लीजिएगा, बेंगलोर से आपका प्रिय आरजे आदि, एपिसोड नंबर 176, दिन है रविवार 1 नवंबर, मुंबई का मानुस। हमारी कहानी और जिसका शीर्षक है पाप का भागी। मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। अपने जीवन से सत्कर्म की राह, दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल निश्चय का परिचय देने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जो कल था और आज की ये कहानी उसी पर आधारित है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में घटी एक घटना पूरे जीवन को बदल सकती है। जो व्यक्ति स्वार्थ और बुराइयों से घिरा रहता है वो एक पल में जीवन की मोह माया त्याग कर सत्य की खोज में निकल सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रामायण के रचयिता वाल्मीकि के जीवन की, जो पहले एक लुटेरे थे जिनका काम जंगल के मार्ग से गुजर रहे मनुष्यों से लूटपाट करना था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे संतों को लूटने और मारने का प्रयास किया। सभी साधु मौत को समीप देखकर डर गए, लेकिन उनमें से एक साधु को किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि जीवन के प्रति उनका नजरिया थोड़ा अलग था। साधु ने सबसे पहले रत्नाकर नामक इस लुटेरे से प्रश्न किया कि तुम ये सब क्यों और किसके लिए कर रहे हो। अंत में साधु के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो ये सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब साधु ने उन्हें ज्ञान देते हुए कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुम्हें और तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछकर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे।
इतना सुनकर रत्नाकर ने ऐसा ही किया। वो अपने घर गया और उसने अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी और बच्चों से पूछी। इस बात पर उसकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमति प्रदान की और कहा, हम आपके इस पाप के कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। तब वाल्मीकि जो कि थे वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात अगर ऐसी है तो मैं जाकर अभी सच साधु को बताता हूं। तो उसके बाद वाल्मीकि को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने साधु मंडली को भी मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, जो भी पाप होता है उस पाप पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो भुगतान है वो सिर्फ हमें ही करना होता है। इसमें हमारा साथ देने कोई भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सत्कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए और ईश्वर में अपना ध्यान लगाइएगा। नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा, पॉजिटिविटी को समीप लाइएगा और उसके बाद देखिएगा जिंदगी कितनी सरल, आसान और कितनी हसीन है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको वाल्मीकि जी की बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 पर। अपने विचार, अपने कमेंट्स और अपने द्वारा कोई भी सुझाव आप मुझे भेज सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।